लड़की कहती है हम पढ़े लिखे हैं, टॉप किया है हमने, तुम क्या जानते हो? हम इतना कुछ जानते हैं, इतना पढ़े, इतनी दुनिया देखे, अपना डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, हमें आजादी चाहिए, किसी का बंधन नहीं चाहिए। वो जमाना गया जब लड़कियां, जब बहुएं लंबा घूंघट डाल के रहती थीं। आज तो हम जरा जरा से कपड़े में रहेंगी क्योंकि हम आजाद हैं। एक बात बताओ, मैं हर लड़की से एक सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। आपको कैसी आजादी चाहिए? एक बात बताना, माता सीता और सूर्पनखा, इन दोनों स्त्रियों में कौन सी स्त्री आजाद थी? जरा नाम बताओ। माता सीता और सूर्पनखा, इन दोनों स्त्रियों में आजादी की जिंदगी कौन जीती थी? किसी का दबाव नहीं, माँ का, बाप का, धर्म का, भगवान का, किसी का, समाज का, मर्यादा का कोई डर नहीं। जहां जाए शान से जाती है, कोई लाज नहीं, शर्म नहीं। बताओ वो कौन स्त्री है इतिहास में जिसे कोई लाज मर्यादा, कोई किसी का डर नहीं? कौन? माता सीता है या सूर्पनखा? माता सीता को डर था कि नहीं? किसका? किसका डर था माता सीता को? किसका? माता सीता मर्यादा के बंधन में रहती हैं, माता सीता संस्कारों के बंधन में रहती हैं, और सूर्पनखा के पास कोई मर्यादा, कोई बंधन नहीं है। आज की लड़कियां, आज के नौजवान दोस्त भी कहते हैं हमें आजादी चाहिए, किसी प्रकार का माँ बाप का, बड़ों का भी इंटरफेयर नहीं चाहिए। जहां बड़ों का इंटरफेयर ना हो, जहां धर्म की मर्यादा ना हो, जहां शिष्टाचार ना हो, वो इंसान कैसा होता है? लड़की होगी और उसके जीवन में माँ बाप का कोई दबाव, धर्म का कोई दबाव, संस्कारों का कोई बंधन ना होगा, तो वो लड़की सूर्पनखा हो जाएगी। क्या आप सूर्पनखा होना चाहती हो? ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। आज की हमारी बहन बेटियां भी फैशन के नाम पे आजादी चाहती हैं। पहनने की आजादी दो, घूमने की आजादी दो। आजादी अच्छा है, पर आजादी भी मर्यादित, आजादी भी मर्यादित। अमर्यादा में कुछ नहीं। घूमो ना, कौन मना कर रहा है? तुम्हारे पापा ही तुम्हें घुमाने ले जाते हैं, घूमो। कौन बना? उचित, उचित। दोस्तों, अब तक की इस वीडियो में हमने देखा कि हमें अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करना चाहिए, मर्यादाओं में बंधित होकर ही सभी काम करने चाहिए। जिस प्रकार माता सीता और भगवान राम ने मर्यादाओं में रहकर और अपने वचनों का पालन करके 14 वर्ष का वनवास पूरा किया और अंत में रावण का वध भी किया। इसीलिए हमें अपनी मर्यादाओं में रहकर ही अपने कार्यों को करना चाहिए और अपनी शक्ति का वही उपयोग करना चाहिए जहां उसकी जरूरत हो। और अपने धर्म की मर्यादा में नहीं बंधा, वो रावण जैसा हो जाएगा। तो क्या आज के युवाओं को रावण होना है? इसलिए प्रेम करना बुरा नहीं है, शादियां करनी बुरी नहीं है, पर शादियों के नाम पर जो समाज में बेटा बेटी, लड़का लड़की ले लेकर के भाग रहे हैं, जो पसंद आए वहीं शादियां कर रहे हैं, ये सब गलत है। आपके हिसाब से सही है कि गलत है? सही है? गलत है? माँ बाप कितनी प्लानिंग करते हैं बच्चों के लिए। जब आप छोटे से थे तो कहां पढ़ोगे, माँ बाप ने प्लानिंग की अच्छे से अच्छे स्कूल, स्कूल से कॉलेज गए तो अच्छे से अच्छे कॉलेज की प्लानिंग माँ बाप ने की। तुम तो अपना निर्णय लेने के लायक नहीं थे जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, भले वो आज भी रिक्शा चलाने वाला बाप अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है, अपनी हैसियत, अपनी औकात से ज्यादा वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वही बच्चे पढ़ लिख करके अपने माँ बाप पर जब उंगलियां खड़ी करते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तब माँ बाप का हृदय ना टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि जिस औलाद के लिए दिन रात की, आज वही औलाद कह रही है तुमने हमारे लिए क्या किया। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करो, कुछ शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दो। माँ बाप, 140 करोड़ लोग रहते हैं मेरे देश में, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपका सबसे ज्यादा भला चाहते हैं। वो हैं आपके, उन 2 में एक है आपकी माँ, एक है आपका बाप, तीसरा कोई नाम हो तो आप मुझे बताओ। जितना हित आपके माता पिता आपका चाहते हैं संसार में, इतना हित आपका, लेकिन आज की औलाद उन्हीं माँ बाप पर कहती है उंगली उठाकर, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मेहनत कॉलेज की फीस तुमने नहीं भरी थी। बेचारी माँ जरूरत पड़ने पर औरों के घर बर्तन भी धुलने जाती थी। जरूरत से ज्यादा काम तुम्हारा बाप ओवर टाइम काम करता था।
कभी बाप का पसीना तुमने देखा ही नहीं कि बाप तुम्हारे लिए कितना पसीना बहाता है। आज के युग में 100 रुपए कमाना कितना कठिन है, कमा के देखो पता चलेगा। और आज के बच्चे फिर कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे सिर काट के रख दे कोई बेटा तो भी अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकता, इतने ऋणी होते हैं हम अपने माता पिता के। इसलिए माँ बाप पर सदा आदर की भावना बनी रहे, सम्मान बना रहे माँ बाप का। और कभी हाँ कोई बात आपको अच्छी ना लगे माँ बाप की और आप सही कर रहे हैं, माँ बाप रोक रहे हैं, वो आप घर का मैटर है, आप किसी समझदार व्यक्ति के पास जाके बैठ जाओ। एक बेटे ने मेरे से कहा महाराज जी मैं बिजनेस करना चाहता हूं और मेरे माँ बाप कह रहे हैं तुम नौकरी करो, तो वो मेरे पास आए तो मैंने माँ बाप से कहा, अब वो कंफ्यूज था कि महाराज जी मैं अपने माँ बाप की बात मानूं कि ना मानूं। मैंने माँ बाप को समझाया बच्चों को इस मामले में थोड़ा आगे बढ़ने दो, यदि आप कह रहे हैं नौकरी करो तो नौकरी 1-2 साल तक सही है, सदा नौकर बन के नहीं, इसके बाद आपको खुद का करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, खुद का काम करना चाहिए, इसी से भविष्य अच्छा होगा। हमने समझाया, माँ बाप समझ गए। आपकी बातें यदि माँ बाप नहीं समझते तो आप अपने माँ बाप को लेकर, इसलिए गुरु होते हैं, गुरु के पास जाओ। कई बार बच्चे सही होते हैं माँ बाप गलत होते हैं, कई बार बच्चे गलत होते हैं माँ बाप सही होते हैं, तो यहां पर ये आपको घर में समझना पड़ेगा। इसलिए गुरु होते हैं, गुरु की मध्यस्थता में आप रखो बातें कि क्या सही है क्या। समझदार होंगे गुरु जी सही निर्णय देंगे, अपने से वो गलत निर्णय ना लो जो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए प्रेम विवाह करना चाहिए, पर कब? जब माँ बाप की राजी मर्जी हो तब। माँ बाप की राजी मर्जी ना हो तो नहीं करना चाहिए। तो आप में से आजकल लड़कियां, हमारी बहन बेटियां किसी से भी प्यार कर लेती हैं, किसी से भी प्यार करने की क्या जरूरत है? प्यार करोगे फिर रोओगे,